जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 7 मार्च 2022। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। यह मुख्य बिंदु स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को पीपल फर्स्ट की धारणा के साथ फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए शहरों की पहल को कैप्चर के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जम्मू और कश्मीर के गांवों के निवासियों को स्थानीय सुरक्षा के लिए नामांकित किया जाएगा। सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु विलेज डिफेंस ग्रुप इसलिए बनाए जाएंगे ताकि वे उन क्षेत्रों में खतरों का जवाब दे सके जहां स्थानीय पुलिस की उपस्थिति बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह मुख्य रूप से एक नीति निर्माण निकाय है और इसका कार्य धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देशों की सहायता करना। पाकिस्तान बहुत पहले से ही FATF की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, जिसे स्विस या स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में अनुसूचित सेवाएं प्रदान करती है और अब पहली एयरलाइन होगी जो सौर ईंधन से संचालित होगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ए MM श्रीवास्तव। ये हैं MM श्रीवास्तव। राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और रवि मलिमत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को सर्कल 24x7 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि शाहरुख खान को A23 गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, न्यू मिलेनियम योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दीपक चटर्जी। ये हैं दीपक चटर्जी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम न्यू मिलेनियम, यहाँ मिलेनियल होगा, मिलेनियन हो गया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू मिलेनियन योगी है। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्राइड प्रीजुडिस पुंडिट्री।
और किरण बेदी के द्वारा लिखी गई हाल ही में पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और रूस की कई सारी संस्थानों को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय स्टेट बैंक ने भी उन संस्थानों के साथ अपने बैंकिंग भुगतान को रोक दिया है। अगला क्वेश्चन, होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का काम शुरू किया है। इसकी अनुमानित लागत 645 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में विकास कार्य यानी एयरपोर्ट फुटपाथ का निर्माण, एयर साइड वर्क, टर्मिनल बिल्डिंग और सिटी साइड वर्क शामिल है। इसे A320 श्रेणी के वायुयान के संचालन तथा भविष्य में A321 प्रकार के विमानों के लिए 500 मीटर की लंबाई तक रनवे के विस्तार हेतु डिजाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत के अग्रणी बिजनेस ग्रुप भारती और वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन में दुनिया के अग्रणी संगठनों में से एक एक्सा का एक संयुक्त उद्यम है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं पराग राजा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और इसका मूल संगठन पेरेंट कंपनी है भारती एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एलन वालब्रिज लैड जूनियर। ऑस्कर विजेता निर्माता 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी जिन्होंने स्टार वार्स और ब्रेव हार्ट को हरी झंडी दिखाई, एलन लैड जूनियर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें प्यार से लॉडी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1995 में मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र वेब ब्रेव हार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीता। वह 1979 में स्थापित लैड कंपनी के संस्थापकों में से एक थे। ये हैं एलन वालब्रिज लैड जूनियर। अगला क्वेश्चन, किस दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल वीडा का अनावरण किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हीरो मोटोकॉर्प्स। हीरो मोटोकॉर्प्स ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा शुरू किया है। वीडा का अर्थ है जीवन। 3 मार्च 2022 को दुबई में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल ने वीडा ब्रांड का अनावरण किया। उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की, जो कंपनी को ESG समाधानों पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा। वीडा ब्रांड के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2022 को हीरो मोटोकॉर्प के मानद चेयरमैन डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल की जयंती के अवसर पर अनावरण किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प का मुख्यालय नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक ब्रिज मोहन लाल मुंजाल हैं। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी।
हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यूक्रेन। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता है। यह संयंत्र 40 से 42 बिलियन किलोवाट प्रति आवर उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का पांचवां हिस्सा है। हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलाबारी शुरू कर दी है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। अगला क्वेश्चन, थयम या कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। थेय्यम या कलियाट्टम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। इस त्योहार के दौरान विभिन्न प्रकार की थेयम का प्रदर्शन किया जाता है। केरल के कुन्नूर में कलियाट्टम उत्सव में अनुष्ठान नृत्य अग्नि कंदक्कड़ थेयम शुरू हो गया है। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।